हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट वाले क्वेश्चन जो चल रहे थे उनको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 31 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, जरा देखते हैं क्या कहा है सवाल में। सवाल में देखो बोला है टू बॉडीज ए एंड बी आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 16 मीटर एंड 25 मीटर। एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। ए को तो 16 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया, ठीक है, और बी को 25 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया। ठीक, ड्रॉप किया तो शुरुआत में दोनों की स्पीड 0 होगी, होगी कि नहीं? अच्छा, दोनों का मास अलग अलग है। ए का मास 1 kg का है और बी का मास 3 kg का है। चलो, अब ये बताना है द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम रीच द ग्राउंड। मतलब दोनों को जो टाइम लगेगा नीचे तक पहुंचने में उसका रेशियो बताना है। एक काम करो, क्या यहाँ पे आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि कोई बॉडी अगर u बराबर 0 स्पीड से छोड़ी जाती है तो h हाइट कवर करके नीचे पहुंचती है तो कितना टाइम लगता है? √2h/g। सर ये कहां से आया? तो इक्वेशन यूज की हमने, कौन सी? सेकंड। टी बराबर 0 से चला, टी टाइम में नीचे पहुंच गया। मैं जरा इस इक्वेशन से आपको ये शॉर्टकट निकाल के दिखाता हूं कैसे। s इज इक्वल टू, या ये कह लो सेकंड इक्वेशन, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। ये है इक्वेशन। u तो हो गया 0 शुरुआत में स्पीड, h इज इक्वल टू रह गया हाफ GT²। अगर यहां से t की वैल्यू निकाले तो देखो 2 की इधर मल्टीप्लाई कर लो 2h, और g को बट्टे में ले जाओ बट्टे g, और पूरे पे रूट लगा दो। ये आ गई आपका टाइम। तो इस हिसाब से दोनों बॉल्स की जो टाइम आएगा, पहली बॉल का जो टाइम आएगा, पहली बॉल की हाइट है h1, तो टाइम आएगा 2h1 बटे में g। ऐसे ही दूसरी बॉल की हाइट है h2, इसे h2 कह दो, तो उसका टाइम आएगा 2h2 बटे में g। रेशो कर दो दोनों का, t1 बटे t2, तो अंडर रूट में 2h1 बटे जी बटे में 2h2 बटे जी से जी कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, t1 बटे t2 बराबर अंडर रूट में h1 बटे अंडर रूट में h2। h1 की वैल्यू रखें तो 16 है, देखो ये 16 मीटर, और h2 की वैल्यू रखें तो बच्चों 25 मीटर। 16 का अंडर रूट 4 और 25 का अंडर रूट 5, 4/5 या 4:5। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर। अब आप कहोगे कि सर इनके मास अलग अलग दिए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देखो एक बात याद रखो, मास से ग्रेविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप छोटा पार्टिकल लो, उस पे भी ग्रेविटी वही स्मॉल जी लगेगी। ठीक है, 1 kg का पार्टिकल ले लो, या आप 3 kg का बड़ा पार्टिकल ले लो, उस पे भी ग्रेविटी वही जी लगेगी। दोनों पे ग्रेविटी सेम लगती है, मास का कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना? चलो अगले सवाल में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। सवाल क्या दिया है? द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज। किसी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस इक्वेशन में दिया हुआ है, a e⁻⁻t प्लस b e⁻βt। अल्फा बीटा ए बी सब कांस्टेंट है और पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये इन्होंने यहाँ कहा है। तो वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की। 4 ऑप्शन दिए हैं, पहले वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट का क्या करना पड़ता है? डिफरेंशियल। तो x का डिफरेंशियल कर दिया dx बटे dt, वही बन जाएगी हमारी वेलोसिटी।
डिफरेंशियल कैसे करते हैं, तो ये दो टर्म है, देखो यहाँ दोनों टर्म का कर दो, डी बटे डी टी ए ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस डी बटे डी टी बी ई की पावर बीटा टी। ए को ले लो बाहर, तो ए बाहर आ गया डी बटे डी टी ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी को बाहर ले लो, तो बी बाहर आ जाएगा, तो डी बटे डी टी ई की पावर बीटा टी। सॉल्व कर लो इनको। अब चेन रूल लगा के इसको टी मान लो, ए बाहर ई की पावर टी का डिफरेंशियल ई की पावर टी, और जिसे टी माना, चेन रूल कैसे लगाते थे, जिसे टी माना आपने, जिसको सर्किल किया ना हमने यहाँ, उसे टी माना, उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई, तो माइनस अल्फा टी के डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई। ऐसे ही बी को बाहर रखा, इसे भी टी मान लो, ठीक है, तो यहां से ई की पावर टी का ई की पावर टी हो जाता है डिफरेंशियल, फिर जिसे टी माना उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई, तो बीटा टी के डिफरेंशियल से, तो ए ई की पावर माइनस अल्फा टी, जब यहां से माइनस अल्फा को बाहर लेंगे तो टी का डिफरेंशियल हो जाएगा 1। देखो अंदर था ना माइनस अल्फा टी, माइनस अल्फा आ गया बाहर, ऐसे, ठीक है ना, तो फिर टी बचा अंदर, टी का डिफरेंशियल 1। ऐसे यहां से बीटा बाहर आ जाएगा, तो बीटा को बाहर ले लो, तो बी ई की पावर बीटा टी है, बीटा बाहर आ गया, अंदर बचा टी, टी का हो गया 1। ये सॉल्व करके आ गया माइनस बाहर, तो माइनस का ए अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई की पावर बीटा टी। ये वेलोसिटी आ गई बच्चों। अब ये वेलोसिटी जो है, अब ऑप्शन कुछ दिए हैं इन्होंने, डिक्रीज विद टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा, ये तो हो नहीं सकता। इसने कहा अल्फा बीटा से इंडिपेंडेंट है, मतलब अल्फा बीटा नहीं आएंगे इसकी वेलोसिटी में, देखो इनमें तो अल्फा और बीटा आए हुए हैं, तो ये तो सही नहीं। फिर तीसरा ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल्स टू बीटा, अगर अल्फा और बीटा को इक्वल कर दें तो ये जीरो हो रही है, ऐसा तो हो नहीं रहा। देखो मैं अगर अल्फा की जगह बीटा रख दूं, या यहाँ पे जो बीटा की जगह अल्फा रख दूं, तो ये टर्म आपस में कट तो रही नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। फिर इंक्रीज विद टाइम, डिक्रीज विद टाइम, ये दो ऑप्शन बचे, ए और डी, कौन सा है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है या टाइम के साथ डिक्रीज। तो इसका आसान तरीका ये है, इसमें अलग अलग टाइम रख के देख लो। मान लो टी बराबर 0 रख दिया, तो माइनस का ए अल्फा ई की पावर माइनस, जब टाइम 0 रखोगे तो ई की पावर 0 हो जाएगा, प्लस बी बीटा, इसमें भी ई की पावर जब टाइम को 0 रखोगे ई की पावर 0, ई की पावर 0 क्या है 1, तो ये आ गया माइनस का ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये वेलोसिटी आ गई। ठीक बच्चों, ये वेलोसिटी आ गई। अब यहां से t इज इक्वल टू, मान लो 0 पे तो वेलोसिटी की है, ओके, ठीक। अब t बराबर बढ़ते 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 इन्फिनिटी पे चेक कर लो। इन्फिनिटी पे क्यों चेक कर रहे हैं अभी बताएंगे आपको। माइनस का ए अल्फा ई की पावर, यहाँ पे t की जगह जब रखोगे आप इन्फिनिटी, तो t की e की पावर, माइनस पहले लगा हुआ है तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसे ही बी बीटा, ई की पावर यहाँ पे रखोगे तो टी की जगह इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब याद रखो ई की पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होता है, और ई की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है 0। ये कैसे, तो ये छोटा सा मैथ्स का रूल है। देखो ई की वैल्यू लगभग 2.7 होती है, अगर 2.7 की पावर आप माइनस इन्फिनिटी करोगे तो अप्रोक्स 0 आएगा, लेकिन अगर 2.7 की पावर अगर आप इन्फिनिटी करोगे तो बार बार मल्टीप्लाई करोगे 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 आपस में इन्फिनिटी टाइम्स, तो इन्फिनिटी आएगा। तो इसकी जगह रखा हमने माइनस ए अल्फा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी तो हो गया 0, प्लस बी बीटा, ये हो गया ई की पावर इन्फिनिटी, वो हो गया इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी, ये तो पूरी टर्म 0 हो चुकी है, अब ये पूरी टर्म क्या हो चुकी है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के साथ 0 को आपस में जोड़ दो, ऐड कर दो, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। देखो वेलोसिटी कितनी हो गई, इन्फिनिटी। अब पहले वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो, अब तो वेलोसिटी इन्फिनिटी आ रही है ना, तो सीधी सी बात है सर बढ़ रही है। पहले वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो,
अब वेलोसिटी देखो कितनी ज्यादा आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इन्फिनिटी से बड़ा तो कुछ भी नहीं, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज विद टाइम। तो डी ऑप्शन है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो बढ़िया सवाल था ये, पहला आया हुआ सवाल है लेकिन अच्छा सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इसमें दिया है ए पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन दिस फिगर, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। ये पूछा है, ये बताओ, ये एक ग्राफ दिया हुआ है, पार्टिकल जो है डिस्टेंस का और टाइम का ग्राफ है किसी पार्टिकल का, उसकी अलग अलग पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, किस पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज्यादा हो। आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, मान लीजिए इस टाइप का ग्राफ है, तो उस पे किसी भी पॉइंट पर जब आप टेंजेंट खींचते हो तो उस टेंजेंट का जो एंगल होता है ये थीटा, उसका टेन थीटा जो होता है उसको हम स्लोप बोलते हैं। अब ये जो स्लोप होता है, अगर इधर डिस्टेंस है इधर टाइम है, तो ये स्लोप किसके बराबर होता है, ये स्लोप होता है ds बटे dt के बराबर। मतलब ds बटे dt तो वेलोसिटी है। हाँ, तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ में जो स्लोप होता है वो उसकी वेलोसिटी होती है। अब मान लो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ आपको दिया हुआ है, अब इसका स्लोप ही इसकी वेलोसिटी है अलग अलग पॉइंट पर। अब मान लो मुझे ए पॉइंट पर पता करना है कितनी वेलोसिटी है, तो ए पॉइंट पर मैं टेंजेंट खींचूंगा और उसका स्लोप देखूंगा कितना है। फिर ऐसे बी पे पता करना है तो बी पॉइंट पर टेंजेंट खींचूंगा और उसका स्लोप देखूंगा कितना है। फिर सी पॉइंट पे पता करना है तो सी पॉइंट पर टेंजेंट खींचूंगा और उसका स्लोप देखूंगा। स्लोप का मतलब एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल। तो ए का एंगल देखा देखो कम है, बी का एंगल देखा थोड़ा सा बढ़ रहा है, सी का एंगल और बड़ा है, डी का एंगल देखोगे तो देखो यहाँ पे ये डी का एंगल एक्स एक्सिस के साथ ये और कम हो गया। तो अगर आप इसका अलग अलग पॉइंट पे एंगल देखोगे, थीटा यहाँ, थीटा यहाँ, या इसको थीटा 1 कह दो, इसको थीटा 2 कह दो, इसको थीटा 3 कह दो, इसको इस वाले को थीटा 4 कह दो, इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो मुझे लग रहा है सर थीटा 2। सबसे ज्यादा स्लोप सी पॉइंट का है, तो सी पॉइंट का सबसे ज्यादा स्लोप है, तो जिसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप ही तो वेलोसिटी है, तो मतलब सी पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। सी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। बस यही हमारा आंसर होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैक्सिमम किस पॉइंट पर है, सी पॉइंट पर। चलो आगे बढ़ो। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 34। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है ए मैन थ्रोज बॉल्स विद सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। एक आदमी को बॉल को ऊपर की तरफ फेंकना है, ठीक है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद फेंकना है सेम स्पीड के साथ, और वो फिक्स टाइम इंटरवल है 2 सेकेंड। मतलब पहली बॉल मान लो टी बराबर 0 पे फेंकी, फिर अगली बॉल किस पे फेंकनी है, टी बराबर 2 सेकेंड पे, फिर अगली बॉल टी बराबर 4 सेकेंड पे, 2-2 सेकेंड के बाद फेंकनी है, फिर अगली बॉल इस तरीके से टी बराबर 6 सेकेंड पे, ऐसे फेंकते जाना है। एक बात बताओ, अब इन्होंने ये कहा है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ थ्रो, कितनी स्पीड से उसको ऊपर की तरफ फेंके, सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी टाइम, कि किसी भी टाइम पे हमें 3 बॉल स्काई में नजर आनी चाहिए, तो किस किस स्पीड से फेंके। ऑप्शन चेक करो, एनी स्पीड लेस देन 19.6, 19.6 से कम कोई भी स्पीड पे फेंक सकते हैं। ऑप्शन 2, ओनली विद स्पीड 19.6, मोर देन 19.6, एटलीस्ट 9.8। अच्छा सोचो अगर हमने इसको 9.8 से फेंका तो 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ऊपर जाएगी, तो इसकी 1 सेकंड में ही स्पीड इसकी 0 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि 9.8 जी की वैल्यू भी तो होती है, तो जी की वजह से इसकी भाई 9.8 मीटर पर सेकंड से ऊपर गई और फिर 1 सेकंड में ही इसकी स्पीड 0 हो गई।
जीरो होके फिर ये वापस आ जाएगी। 1 सेकंड इसको जाने का लगेगा, t बराबर 1 सेकंड, और 1 सेकंड इसको वापस आने का, तो 2 सेकंड में ये वापस आ जाएगी। अब 2 सेकंड में ये तो वापस भी आ गई। अगली बॉल अब t बराबर 2 सेकंड पे यहां से फेंकोगे आप अगली बॉल, ठीक है। अगली बॉल फेंकोगे, फिर उसको भी 9.8 स्पीड से फेंकोगे, फिर वही 1 सेकंड जाने का 1 सेकंड आने का, वो वापस आ जाएगी। इसका मतलब तो ये होगा कि सर अगर हम देखें कि किसी भी टाइम पे आसमान में कितनी बॉल्स हैं, स्काई में कितनी बॉल्स हैं, सर एक भी नहीं। पहली भी वापस आ चुकी है, दूसरी भी 2 सेकंड में वापस आ चुकी है, अब तीसरी का नंबर आ गया, तीसरी भी 2 सेकंड में वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब 9.8 तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, छोड़ दो। फिर 19.6 के बारे में सोचो, चलो 19.6 के बारे में सोचते हैं। 19.6 की स्पीड से अगर हम इसको ऊपर की तरफ भेजें तो क्या होगा? 19.6 से जाके ये कितने सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगा अपने हाईएस्ट पॉइंट पे? 2 सेकंड में। क्यों? सोच के देखो, ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड 2 सेकंड में जीरो हो जाएगी। कैसे? हम ये इक्वेशन लगा के देख सकते हैं, v बराबर u प्लस जी टी। v की वैल्यू फाइनल स्पीड 0, हाईएस्ट पॉइंट पे वो कितनी देर में पहुंचेगा, और u की वैल्यू इनिशियल स्पीड 19.6, g की वैल्यू -9.8, क्योंकि बॉल जब ऊपर जाएगी तो ये जो g है रिटार्डेशन का काम करेगा, इनटू में t। इसे इधर ले आओ, 9.8 t बराबर 19.6, तो t बराबर आ गया 2 सेकंड। इसका मतलब इसको 2 सेकंड ऊपर जाने के लगेंगे। अब 2 सेकंड ऊपर जाने के लगे, 2 सेकंड उसको वापस आने के लगे, ठीक है। तो टोटल लग गए इसको 4 सेकंड। अब इन 4 सेकंड में 2 सेकंड पे अगली बॉल भी तो चल चुकी थी, ठीक है ना। जब वो 2 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट पे थी पहली बॉल, दूसरी बॉल चल चुकी थी। अब 2 सेकंड में जब वो आ गई पहली बॉल नीचे, तो वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है। जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है, तो अब तीसरी बॉल चल चुकी होगी टी बराबर 4 सेकंड पे। ऐसे सोचो, टी बराबर 4 सेकंड पे ये अपने हाईएस्ट पे पहुंच चुकी है, तो तीसरी बॉल चल चुकी होगी, ठीक है। पर पहली तो वापस आ चुकी होगी टी बराबर 4 सेकंड पे। इसका मतलब 19.6 मीटर पर सेकंड की जब हम स्पीड दे रहे हैं, तो पहली वापस आ रही है, दूसरी चल रही है, दूसरी ऊपर तक पहुंची, तो तीसरी स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 19.6 मीटर पर सेकंड स्पीड देके एक जैसे ही वापस आके गिरी, दूसरी चल पड़ी, दूसरी आधे में है, और तीसरी ने चलना शुरू कर दिया। तो इससे अगर जरा सी स्पीड फालतू और दे दें, तो उससे फिर क्या होगा? पहली आके गिरी नहीं होगी तब तक, दूसरी कहीं रास्ते में होगी बीच में, और तीसरी स्टार्ट हो चुकी होगी, तीसरी भी चल चुकी होगी। तो तीन कब रहेंगी ये हवा में? ये तीन बॉल्स जब हवा में रहेंगी, जब तीनों की जो स्पीड है वो 19.6 से थोड़ी सी ज्यादा हो। तो इसलिए आंसर हमारा 19.6 एग्जैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि देखो 9.8 पे तो एक भी बॉल हवा में नहीं दिखाई दे रही थी हमको, 19.6 पे दो बॉल, एक बॉल वापस आती है तो दो बॉल हवा में दिखाई देती है, हमें चाहिए तीन कम से कम। तो 19.6 से ज्यादा की स्पीड हमको उसको देनी पड़ेगी। तो आंसर बैठेगा हमारा मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड, ये बैठेगा। 19.6 मीटर पर सेकंड के ज्यादा की स्पीड दोगे तो पहली वाली भी हवा में हो रहेगी, दूसरी भी हवा में रहेगी उस टाइम पे, और तीसरी भी हवा में रहेगी। आप समझ ही गए होंगे कैसे, क्योंकि हम जब एक्यूरेट 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे रहे हैं, तो तब तो पहली जैसे ही आके खत्म करती है, दूसरी बीचों बीच ऊपर होती है, और तीसरी जो है वो चलना स्टार्ट ही करती है, ठीक है ना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन बैठ गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं क्या बोला इसने? इफ द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड यू, एक बॉल है, उसको ऊपर की तरफ फेंका स्पीड यू से, अब ये ऊपर जा रही है,
ऊपर की तरफ जैसे जैसे ये जा रही है कहीं ना कहीं जाके इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, फाइनल 0 हो जाएगी। अब मान लो टी टाइम में ये यहां से यहां पहुंच गई, 0 से चली थी टी बराबर, और टी टाइम में वो यहां पे पहुंच गई। तो आखिरी के टीएथ सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, एस टी, इनमें से क्या ऑप्शन है? तो आखिरी के टीएथ सेकंड में। एक बात बताओ, इस सवाल को करने का एक शॉर्टकट भी है, लेकिन मैं पूरे तरीके से कराऊंगा आपको उसको। एक बात बताओ, पहले तो हम क्या करते हैं, टी सेकंड की ये पूरी हाइट निकाल लेते हैं, कैपिटल एच, ठीक है। फिर हम t-1, 1 सेकंड पहले, यहां है टी सेकंड, उससे 1 सेकंड पहले, तो कितना टाइम होगा, t-1, उसकी भी हाइट निकाल लेते हैं, स्मॉल एच। अब कैपिटल एच में से स्मॉल एच को माइनस कर दें, अगर पूरी हाइट में से इस स्मॉल एच को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा भाई, सीधी सी बात है, ये वाली हाइट आ जाएगी। सर इसको तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ना कि हम टीएच सेकंड का फॉर्मूला लगाते, टीएच सेकंड वाला, हाँ टीएच सेकंड वाला फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो आप इसको। उसमें यू की वैल्यू आएगी, उसको उठा के रखना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, करके देखते हैं। एक काम करते हैं, पहले हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं, टीएच सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करता है। तो उसके लिए इक्वेशन हमारे पास होती है, इक्वेशन नंबर 4th, एस टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t-1। टीएच सेकंड में चली गई डिस्टेंस, यू इनिशियल स्पीड, वो तो यू ही दे रखी, हाफ जी, ये आ गया जी, लेकिन माइनस में होगा ये जी। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि 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 नीचे की तरफ लगा हुआ है जी, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो जी रिटार्डेशन का काम करेगा, और 2t-1। लेकिन अगर इसको यहां से देखें तो इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यू यूटी पहला भी नहीं बैठ रहा, दूसरा भी नहीं बैठ रहा, तीसरा भी नहीं बैठ रहा, बस चौथा बैठ सकता है, लेकिन इसमें यू नहीं है। तो यू को हटाओ, अगर यू हट सके तो यू को हटाने के लिए आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि v बराबर यू प्लस 80, ये वाली इक्वेशन लगाओ, v फाइनल 0, u इनिशियल, u प्लस a की वैल्यू, तो a की वैल्यू हो गई माइनस जी इंटू टी, u की वैल्यू हो गई, इधर ले आओ तो प्लस जी टी, ये u की वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते हो आप, देखते हैं क्या आता है। तो ये आ गया जी टी माइनस, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो जी टी, और फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा हाफ माइनस का हाफ जी, ठीक है ना। एक मिनट, ये हमने थोड़ी सी गलती कर दी। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज का लास्ट। क्या बोला इसने इसमें, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया विद स्पीड यू स्पीड के साथ, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट टी सेकेंड। तो मान लो यहां से यहां तक इसको टाइम लगा, ऐसे समझो, यहां से यहां पहुंच गई है, ये लास्ट टी सेकेंड की इसकी डिस्टेंस है, लास्ट टी सेकेंड, स्मॉल टी सेकेंड। तो भाई यहां से यहां तक ये कितने टाइम में पहुंचा होगा, यहां तक का पूरा टाइम हमें पता नहीं, कैपिटल टी मान लेते हैं, ठीक है। टी बराबर 0 से चला और कैपिटल टी टाइम में ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। अगर मैं इस कैपिटल टी को निकालना चाहता हूं तो मैं इजीली निकाल सकता हूं, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। कौन सी इक्वेशन लगाऊं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v फाइनल स्पीड 0, u इनिशियल स्पीड u, a का वैल्यू माइनस जी, इनटू में कैपिटल टी।
तो इसे इधर ले आओ, तो कैपिटल टी की वैल्यू आ गई यू बटे जी। इसका मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी देर में पहुंच जाएगा, यू बटे जी टाइम में पहुंच जाएगा। तो कैपिटल टी तो हमें पता है, ये समझ लो। अब इसने ये पूछा है, जब ये ऊपर जा रही है, बॉल ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, तो आखिरी के टी टाइम में यहां से यहां तक चला वो, तो कितना चला, एस निकालना है। ये यहां से यहां तक का टाइम जो दिया है इन्होंने, सिर्फ टी दिया है, आखिरी का टी टाइम, लास्ट का टी टाइम। ये लास्ट के टी टाइम की जो जर्नी है उसमें वो एस डिस्टेंस चला, वो निकाल ली। अब देखो एक काम करो, अगर टी बराबर 0 से सोचे और कैपिटल टी पे वो यहां पहुंच रहा है, तो कैपिटल टी से कितना पहले वो यहां है, तो ये वाला टाइम तो उसने टी टाइम दे रखा है स्मॉल टी, तो यहां पे वो है, इसका मतलब कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी टाइम पे वो यहां है। 0 से चला, कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी टाइम पे यहां पहुंचा, और कैपिटल टी टाइम पे ऊपर पहुंच गया। ठीक है, अब मुझे कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी से लेके कैपिटल टी तक की ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली। ये समझना जरा ध्यान से, ऐसे समझ सकते हो आप इसको। मान लो टी बराबर 0 से कोई बॉडी चले और 10 सेकंड में ऊपर पहुंच जाए, ठीक, लेकिन मुझे आखिरी के 3 सेकंड की डिस्टेंस निकालनी है। तो आखिरी के 3 सेकंड मतलब 7 से लेके 10 हो जाएगा ना, 7 से लेके 10। तो अगर कैपिटल टी तो 10 है, तो ये जो है आपको लेना पड़ेगा, कैपिटल टी में से स्मॉल टी को माइनस कर दो, आखिरी के 3 सेकंड की बात हो रही है, तो 10 में से 3 को माइनस करके 7 आ जाएगा। इस तरीके से आप उसको निकालोगे। चलो ये एग्जाम्पल देके बताया मैंने आप लोगों को। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना सर, कि 0 से लेके कैपिटल टी माइनस टी तक मान लो उसने हाइट कवर की h, फिर 0 से लेके कैपिटल टी तक उसने हाइट कवर की कैपिटल h, ये भी ठीक है। अगर मुझे ये निकालनी है s, ये वाली ये हाइट यहां से यहां तक, तो मुझे कैपिटल h में से स्मॉल h को माइनस करना पड़ेगा, ये आ जाएगा मेरा आंसर। चलो पहले स्मॉल h निकाल लिया जाए। स्मॉल h है यहां से लेके 0 से लेके, देखो जहां मेरा एरो घूम रहा है, 0 से लेके और कैपिटल टी माइनस टी तक की हाइट। तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं, h इज इक्वल टू सर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगाते हैं। u कितना है इनिशियल स्पीड, तो वो तो वही है u। टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक का, तो सर कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी प्लस हाफ g की वैल्यू, मतलब a की वैल्यू माइनस जी, तो यहाँ माइनस को बाहर ले लेता हूँ मैं, ये ले लूँगा यहाँ पे माइनस आ गया, देखो माइनस जी टी, तो कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी का स्क्वायर, ये आ गई स्मॉल हाइट स्मॉल एच। अब कैपिटल एच निकाल लो। कैपिटल एच निकालने के लिए सीधे यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे। टाइम कितना है, वही कैपिटल टी, तो उसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वही यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यू कैपिटल टी और माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, तो कैपिटल टी स्क्वायर। अब मेरे पास यहाँ पहले ही कैपिटल टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये कितनी है, यू बटे जी, रख दो उठा के, तो यू इंटू टी की जगह रख दिया यू बटे जी माइनस हाफ जी यू बटे जी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर बटे जी माइनस एक जी से जी कट जाएगा, एक बचेगा, यू स्क्वायर बटे टू जी, तो ये हाइट आ गई यू स्क्वायर बटे टू जी, एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगी, ये आ गई आपकी हाइट यू स्क्वायर बटे टू जी। स्मॉल एच हाइट ये है हमारे पास, जरा उसको भी सॉल्व कर लो कैपिटल टी की वैल्यू रख के। तो स्मॉल एच कितनी थी, ये आई थी, देखो निकल गई ये वाली, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है, यू कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी माइनस हाफ जी कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी का स्क्वायर। चलो इसको भी रख लो,
कैपिटल टी की वैल्यू कितनी थी, देखो यहाँ से u बटे जी, जो हमने यहाँ पे भी रखी, कैपिटल टी की वैल्यू u बटे जी। तो u बटे जी माइनस स्मॉल टी माइनस हाफ जी u बटे जी माइनस स्मॉल टी का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर बटे जी माइनस में यू टी। इसके अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। ये बना यू स्क्वायर बटे जी स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर माइनस का 2ut बटे में जी। अब अंदर करने जा रहा हूं मैं मल्टीप्लाई, तो यू स्क्वायर बटे जी माइनस का यू टी, इसके अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस का हाफ, एक जी से जी कट जाएगा, माइनस का हाफ एक जी से जी कट गया तो यू स्क्वायर बटे जी, फिर माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, फिर अंदर मल्टीप्लाई तो प्लस का जी से जी कट गया, 2 से 2 कट गया यू टी। अब ये प्लस यू टी माइनस यू टी कट गए, यू स्क्वायर बटे जी माइनस का हाफ यू स्क्वायर बटे जी, देखो ये दोनों आपस में माइनस हो गए, ये और ये, इसमें से माइनस होके कितना बचा, यू स्क्वायर बटे 2g, फिर माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, ये एच आ गया, चेक कर लो यही है कि नहीं, ठीक है, ये एच आ गया। अब हमें ये स्मॉल एच की वैल्यू और ये कैपिटल एच की वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है, एस निकालना है। तो कैपिटल एच की वैल्यू तो थी यू स्क्वायर बटे 2g माइनस स्मॉल एच की वैल्यू उठा के रख दो, तो यू स्क्वायर बटे 2g माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यू स्क्वायर बटे 2g माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चलो यू स्क्वायर बटे 2g माइनस में यू स्क्वायर बटे 2g माइनस माइनस प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर, ये कट गया तो एस का वैल्यू आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। इतना खतरनाक क्वेश्चन है सर ये, इतना खतरनाक, खतरनाक तो है ही नहीं है, पर मैंने शॉर्टकट से नहीं किया, मैंने प्रॉपर बताया है आपको कि नीचे से ऊपर तक की कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप इसको, जहां से पार्टिकल ने शुरुआत किया चलने से और ऊपर तक की है। वैसे इसमें एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो आप, क्या वो भी बता देता हूँ, नहीं तो कहोगे कि सर ऐसे ही कहते रहते, शॉर्टकट बताते तो कुछ है। शॉर्टकट ये लगा सकते हो आप इसमें कि जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ चलती है तो वो आखिरी के टी टाइम में जितनी हाइट कवर करती है, आखिरी के टी टाइम में उतनी ही हाइट ऊपर से नीचे की तरफ चलने वाली बॉडी, ऊपर से नीचे की तरफ चलने वाली बॉडी जब रेस्ट से चलती है उतनी ही हाइट टी टाइम में वो भी कवर करती है। मतलब अगर नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाली बॉडी आखिरी के टी टाइम में एच हाइट कवर कर रही है, तो ऊपर से रेस्ट से चलने वाली बॉडी टी टाइम में उतनी ही हाइट कवर करती है। तो सर ये तो बड़ा आसान हो गया। अब हम नीचे से चलने वाली बॉडी का मोशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम ऊपर से चलने वाली बॉडी का मोशन कैलकुलेट करेंगे टी टाइम का। तो जब ऊपर से कोई बॉडी स्टार्ट करती है जीरो टाइम, जीरो स्पीड के साथ, तो टी टाइम में कितनी हाइट कवर करेगी, इक्वेशन लगा दो, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u कितना है, शुरुआत में जब ऊपर से बॉडी चलना शुरू कर रही है तो जीरो, प्लस हाफ जी, टाइम कितना लिया उसने t, और टी स्क्वायर, और हाइट कितनी कवर की h, तो h की वैल्यू आ गई हाफ जी टी स्क्वायर। लो आसान। तो आखिरी के टी टाइम में नीचे से चलने वाली बॉडी आखिरी के टी टाइम में जब तक ऊपर जा रही है, आखिरी के टी टाइम में जितनी हाइट कवर करती है, ऊपर से आने वाली बॉडी शुरू के टी टाइम में उतनी ही हाइट कवर करती है। ये शॉर्टकट लगा के आपका देखो वही हाफ जी टी स्क्वायर आंसर आ गया। देखो यही था हमारा हाफ जी टी स्क्वायर, देखो ऑप्शन ये रेडी। तो ये शॉर्टकट से हो जाता है, अगर शॉर्टकट आपको पता हो तो, ना पता हो तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए, पूरा सॉल्व कीजिए, ठीक है। हाँ ये बात अलग है कि नीट में टाइम कम होता है, तो कभी कभी इस तरीके के शॉर्टकट्स हमको पता होने चाहिए। चलो कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर देना, वो तो आपको पता ही है, मैं बाद में बोलता हूँ, बीच में कभी बोलता ही नहीं हूँ।
लेकिन अब बीच में बोलना शुरू करूंगा, आप सुनते नहीं हो बिल्कुल भी, है ना। चलो ठीक है, कल मिलेंगे। ओके, प्रैक्टिस करते रहिए, सेलेक्ट अपने आप हो जाएंगे। ओके बच्चों।